फिजिक्स, ठीक है। इसके पहले हम लोग फिजिक्स, इसके पहले हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स इन सीरीज देखे थे। आप जैसा जानते हैं, जब रेसिस्टर्स को सीरीज में जोड़ा जाता है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान जो होता है वह सभी के सम ऑफ के बराबर अर्थात मैक्सिमम होता है। अब हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स इन पैरेलल। जब रेसिस्टर को पैरेलल में जोड़ते हैं तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आता है। देखिए, दो या दो से अधिक रेसिस्टर्स को हम लोग पैरेलल में तब समझते हैं जब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच ऑफ देम इज इक्वल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब यह हुआ कि प्रत्येक रेसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस समान होगा, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ हम 3 रेसिस्टर्स लेते हैं, 1, 2, 3 रेसिस्टर्स ले लिए। जैसे इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं R1, इसका रेजिस्टेंस R2, इसका रेजिस्टेंस R3। अब तीनों अर्थात तीनों का एक सिरा एक साथ जुड़ा हुआ है, दूसरा सिरा एक साथ जुड़ा हुआ है। अब इस पर हम लोग क्या करते हैं, एक बैटरी जोड़ देते हैं इसमें, और तो मान लो कि इसका EMF E है, सेल बैटरी का EMF E है, या इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी मान सकते हैं। इससे I करंट फ्लो करता है, और जब करंट यहाँ जाता है तो करंट बढ़ जाता है। मान लो I1 करंट R1 रेजिस्टेंस में जा रहा है, I2 करंट R2 रेजिस्टेंस में जा रहा है, I3 करंट R3 रेजिस्टेंस में जाता है। चूँकि देखो, करंट थ्रू एनी रेसिस्टर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेसिस्टेंस। तो करंट जो जिसका रेजिस्टेंस जिस हिसाब से रेसिस्टर का होगा उसी हिसाब से करंट का उसमें फ्लो करेगा। किसी का कम होगा रेजिस्टेंस, उसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस जाएगा, जिसका ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उसमें करंट कम जाएगा। अब देखो, मान लो let R1, R2, R3 are the resistance of 3 resistors। 3 रेसिस्टर्स का रेजिस्टेंस है, एंड फिर मान लो I1, I2 एंड I3 आर द वैल्यूज ऑफ द करंट थ्रू the resistance R1, R2 and R3 respectively। ठीक है ना। तो मेन करंट I बराबर क्या होगा, I बराबर हो जाएगा हमारा I1 प्लस I2 प्लस I3। इसको 1 मान लेते हैं।
अब देखो, जैसा कि हम लोग जानते हैं नाउ V बराबर क्या होता है, I। तो I बराबर क्या होगा, V बटा R। ठीक है, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V मान लेते हैं, V बाई आर। तो I1 बराबर क्या होगा, V बाई R1। I2 बराबर क्या हो जाएगा, V बाई R2। I3 बराबर क्या होगा, V बटा R3। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 I बराबर क्या होगा, V बाई R। I2 बराबर क्या होगा, V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। V दोनों तरफ पर से कैंसिल हो गया, तो 1 बाई आर इजकल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। अब यहाँ R जो है इसको RP मान लेते हैं, तो ऐसे लिख देंगे R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। अब देखिए वेयर RP क्या है, वेयर RP इज इक्वल टू इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो। तो यह क्या कह रहा है, when resistors are connected in parallel, reciprocal of equivalent resistance of the parallel combination is equal to the sum of the reciprocal of the individual resistance। तो इसमें एक पॉइंट नोट करने की ज़रूरत है कि वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है इज ऑलवेज लेस देन द वैल्यूज ऑफ ए स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। अर्थात जो रेसिस्टर्स पैरेलल में जुड़े होंगे उसका इंडिविजुअल रेजिस्टेंस जिससे कम होगा, सबसे कम होगा, उससे भी कम जब उसको पैरेलल में जोड़ देंगे तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अर्थात यह लिख देते हैं द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस of a parallel combination of resistance या रेसिस्टर्स लिख देते हैं is always less than the smallest resistance in the combination। इसका मतलब यह हुआ कि रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन ऑर्डर टू डिक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। जब रेजिस्टेंस का सर्किट का रेजिस्टेंस डिक्रीज करना हो तो उसमें रेसिस्टर्स को हम लोग पैरेलल में जोड़ देते हैं। अब देखिए, इस सीरीज और पैरेलल पर कुछ न्यूमेरिकल भी हम लोग देखेंगे कि न्यूमेरिकल हम लोग बनाएंगे, देखेंगे कैसे बनता है। जैसे क्वेश्चन लिखते हैं, मान लो दे दिया ए सीरीज कॉम्बिनेशन of 3 resistors
takes a current of 2 ampere from 24 volt supply if the resistors are in the ratio of 1:2:3 दे दिया गया. Find the values of unknown रेसिस्टर्स. देखिए कह रहा है कि एक सीरीज कम्बिनेशन है जिसमें 3 रेसिस्टर्स जुड़े हुए हैं और उससे करंट 2 एम्पियर का फ्लो कर रहा है फ्रॉम अर्थात 24 वोल्ट के सप्लाई अर्थात उसमें 24 एक बैटरी जुटा हुआ है जिसका ईएमएफ या वोल्टेज कितना है 24 है. अगर इसका रेशियो जो है रेसिस्टर्स का 1:2:3 दिया हो तो हम लोग अननोन रेसिस्टेंस का मान कैसे रेसिस्टर्स का मान कैसे ज्ञात करेंगे. अब देखिए क्वेश्चन से दिया हुआ है E बराबर ईएमएफ या क्या कहते हैं उसका वोल्टेज भी कर सकते हैं 24 वोल्ट. I बराबर करंट बराबर 2 एम्पियर दे दिया. तो ऐसे में यह R बराबर कितना होगा क्योंकि R बराबर होता है V बराबर होता है IR. तो R बराबर कितना होगा V/I. तो यहाँ R बराबर हो जाएगा V/I अर्थात E/I. इसको हम लिख सकते हैं 24/2. ठीक है. तो यह आ जाएगा कितना 12 ओम आ जाएगा. इसको हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS मान लेते हैं. ठीक है ना. अब देखो यह तीनों रेसिस्टर्स जो है रेशियो है 1:2:3. इसका मतलब यह हुआ R1 बराबर R तो R2 बराबर कितना होगा 2R. R3 बराबर कितना हो जाएगा 3R. तो इसलिए नाउ RS बराबर हो जाएगा कितना सीरीज में जोड़ते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 आ जाएगा. ठीक है. अब इसका वैल्यू कितना है इसका वैल्यू आया है 12. इसका वैल्यू आ गया R या 2R प्लस 3R. सबको जोड़ेंगे 3 2 5 1 6 6R आ जाएगा. काट दो 2 कट जाएगा. तार बराबर कितना आ गया 2 ओम आ गया. यही इसका हम लोग अननोन रेजिस्टेंस हो गया अर्थात यह भी निकाल सकते हो. हेंस R1 बराबर कितना होगा 2 ओम. R2 बराबर कितना होगा 2 गुने 2 अर्थात 4 ओम. R3 बराबर कितना हो जाएगा 3R अर्थात 3 गुने 2 गुने 6 ओम. इस तरह इसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं.